वालेकुम व्यूअर्स। होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज आप लोगों से मेरी पहली इंटरेक्शन है स्टॉक मार्केट के हवाले से। काम तो काफ़ी अरसे से मैं कर रहा हूँ, इसमें दोस्तों से मुख्तलिफ टॉपिक पे डिस्कशन होती रहती है और बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि इन्वेस्टर्स फेस करते हैं स्टॉक मार्केट में, बहुत सी ऐसी टिप्स, बहुत सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, वो डिस्कस होती है। बट मैंने सोचा कि यूट्यूब पे वीडियो बनाए, क्योंकि इसकी रेंज ऑब्वियसली एक ज़्यादा होती है और बहुत सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स, ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम स्टॉक मार्केट में बार बार रिपीट करते हैं और जिसकी वजह से हमें बार बार लॉस होता है, उसके बाद हम रिग्रेट करते हैं। सो अगर हम उन मिस्टेक्स को रिपीट ना करें और अपनी स्ट्रेटजीज थोड़ी सी चेंज करें, तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ की मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं कि यहाँ पे मेरा अकाउंट वॉश आउट हो गया, मैंने जितने पैसे लगाए थे वो ख़त्म हो गए। मैंने तो ये बड़ी अच्छी मुझे टिप मिली थी, मैंने शेयर बाय किया, बट जब से मैंने बाय किया तो मैं तो इसमें लॉस में हूँ। ये सारी चीज़ें कुछ बेसिक्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, कुछ आपकी जो मूवमेंट है, जो आपने बाइंग की थी, उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और होपफुली इंशाल्लाह ताला इसको हम इस तरह ही लेके चलेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हम कुछ चीज़ों को अपने इम्प्रूव करें, कुछ स्ट्रेटजीज़ बनाएं। उसमें हम इंडिविजुअल शेयर्स भी डिस्कस किया करेंगे और रेस्ट एश्योर कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम अपने लॉसेस भी रिकवर करेंगे इंशाल्लाह और एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी गेन करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन अगेन। देखें, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हर मुल्क के डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से कुछ अनएक्सपेक्टेड और अनरियलिस्टिक डिप्स भी आती रहती हैं मार्केट में, और उनमें किस तरह बिहेव करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और अल्टीमेटली देखें, प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क में लोग स्टॉक मार्केट की तरफ बहुत कम आते हैं, और जो आते हैं उनमें से भी 70% वर्किंग नहीं करते, उसके ऊपर रिसर्च नहीं करते और जस्ट र्यूमर्स के ऊपर बाय करते हैं। मेरे किसी दोस्त ने मुझे कह दिया कि यार आप ये शेयर बाय कर लें, तो मैंने ब्लाइंडली वो शेयर बाय कर लिया और बिल्कुल भी नहीं देखा कि उसके प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, इस वक्त उसकी अर्निंग क्या है, उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, ये सेक्टर इस वक्त कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट जी। थोड़ी सी आज एक दो कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करते हैं जिनको अवॉइड करके हम लॉस से बच सकते हैं। ये फर्स्ट मिस्टेक जो सी हम बार बार रिपीट करते हैं बहुत से लोग, और जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को माइंड में रखना, कि हम बहुत से शेयर्स सिर्फ इसलिए बाय कर लेते हैं कि उसकी पिछली परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, यानी आपने उसका ग्राफ देखा तो पता चला। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नाम ले लेता हूँ, हेस्कोल है, ट्रीट है, JSCL है। इस तरह के बहुत से शेयर्स हैं जो कि किसी ज़माने में 700, 600, 300 यहाँ पे मूव करते थे। अच्छा, जब वो मार्केट में डिप आई या क्रैश आया, हमने देखा कि यार ये शेयर तो इस वक्त तकरीबन हमें 20 रुपये का मिल रहा है, 50 का मिल रहा है, 70 का मिल रहा है, तो दैट्स गुड, ये तो ख़रीद लेंगे हम और ये वापस चला जाएगा 600 पे, 700 पे, 300 पे, तो हमारा तो जो पैसा है वो दुगना तिगना 4 गुना ईज़िली हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, ये वो मिस्टेक्स हैं जिसमें हम शेयर बाय करते हैं और उसके बाद उसमें फिर स्टक हो जाते हैं, बगैर ये देखे कि उसके डायनामिक्स क्या हैं, उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं। हिस्ट्री में अगर वो ऊपर था तो उस वक्त उसके प्रॉस्पेक्ट क्या थे, उसकी बिज़नेस सिचुएशन क्या थी, उसके डायनामिक्स क्या थे। अब अगर वो नीचे आया तो क्या सिर्फ मार्केट क्रैश की वजह से नीचे है, या उसमें इंडिविजुअली भी कोई प्रॉब्लम है, उसने राइट इशू कर दिए हैं, उसका लॉसेस आ रहे हैं, उसका इस वक्त बिज़नेस डाउन है, वो सेक्टर इस वक्त प्रेशर में है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए होती हैं। अगर हम ये चीज़ें काउंटफॉल किए बगैर शेयर को बाय कर लेंगे सिर्फ उसकी हिस्ट्री देखते हुए, तो देन ज़्यादा चांसेस इस चीज़ के हैं कि हम उसमें स्टक हो सकते हैं।
कोई शेयर ख़रीदना है तो आप हमेशा ये याद रखिएगा कि उसकी हिस्ट्री तो देखनी ही देखनी है, उसकी प्रेजेंट अर्निंग क्या है, वो सेक्टर इस वक्त कैसा परफॉर्म कर रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से उसको कोई इंसेंटिव या उसके ऊपर कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं आ रही। ये चीज़ें अगर हम देखेंगे, उसके बाद अगर वो शेयर प्रीवियसली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके एग्जिस्टिंग जो सिचुएशन है वो भी अच्छी है और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट भी ठीक है, तो देन देयर इज़ नो इशू, वो एक अच्छी बाय होगी। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए सिर्फ ब्लाइंडली उसकी प्रीवियस हिस्ट्री देखते हुए उसको बाय कर लेंगे, तो देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। दूसरी मिस्टेक, ताल्लुक इसका भी हिस्ट्री से ही है, बट ये थोड़ी सी उससे एग्जैक्टली ऑपोजिट है। उसमें हम शेयर की हिस्ट्री को सिर्फ देख के और बाकी चीज़ें इग्नोर करके बाय कर लेते हैं। और इसमें क्या होता है कि हम शेयर की हिस्ट्री देखते हैं कि यार ये शेयर बड़ा छोटी वैल्यू का था और मूवमेंट भी बिल्कुल नहीं थी, पेनी स्टॉक में आता है और एकदम उसमें मूवमेंट आनी शुरू होती है और हम वो मूवमेंट देखते रहते हैं, वो शेयर ग्रो करता जाता है और हम सिर्फ इस बेस पे कि नहीं यार ये तो पास में कभी 7-8 रुपये से ऊपर नहीं गया या 10 रुपये से ऊपर नहीं गया, तो वो हमारी नज़रों के सामने 30 रुपये भी होता है, 40 भी होता है, 50-100, लाइक TRG। अगर हम फ्रैंकली देखें तो पिछले 1-1.5 साल में चंद शेयर हैं ऐसे जो कि बिल्कुल पेनी स्टॉक्स में थे, लेकिन उन्होंने मूवमेंट शो की और हर प्राइस पे हर रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए आगे जाते रहे। और हम लोग यही सोचते रहे, बहुत से लोग, कि यार ये तो अब 40 पे आ गया तो बस भाई ये वापस अब 10 पे जाएगा। अच्छा, फिर वो 70 पे चला गया, नहीं यार बस दिस इज़ द एंड, इसके बाद ये अब नीचे ही आएगा, रिवर्स होगा। और करते करते हमारी नज़रों के सामने वो तकरीबन 180 के करीब आ गया। तो उसकी भी रीज़न क्या है कि हम सिर्फ एक साइड देख रहे होते हैं। हमने देखा कि यार ये शेयर तो कभी 10 रुपये से ऊपर नहीं गया था, ये कैसे हो सकता है कि 40 पे आ गया तो अब ये 50 पे चला जाए, नहीं इसने वापस जाना है। हमने ये नहीं देखा कि उसकी सब्सिडरी कंपनीज इस वक्त क्या कर रही हैं, उसकी अर्निंग और किन एरिया से आ रही है, उनकी उसकी EPS बढ़ रही है, उसकी कंपनीज इस वक्त US स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो रही हैं, उनकी क्या वैल्यू है। हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। फंडामेंटल्स क्या हैं उसके, क्या चेंज हो रहे हैं, ओके। फिर वो सेक्टर इस वक्त कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम इग्नोर करते हैं और डरते रहते हैं, जिसकी वजह से हम उसकी वो रैली मिस कर देते हैं जिसमें हम एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो कोई भी शेयर की जब मूवमेंट हो रही हो तो हम थोड़ा सा अगर टाइम निकाल के उस पर थोड़ी सी रिसर्च कर लें, उसके बारे में थोड़ी सी न्यूज़ गैदर कर लें और थोड़ा सा एनालिसिस कर लें, तो एटलीस्ट कुछ अंदाज़ा हमें हो सकता है कि आया ये इसकी मूवमेंट सिर्फ र्यूमर्स पे है, स्पेकुलेटिव है, या इसमें कुछ फंडामेंटली भी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। तो अगर ये चीज़ें हम करें तो हम वो रैली इंजॉय भी कर सकते हैं, अपने हिस्से का प्रॉफिट जो है वो भी ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जी अगली जो चीज़ है, देखें ये तमाम चीज़ें जो पहले डिस्कस की कि हमने शेयर ब्लाइंडली ले लिया उसकी पिछली हिस्ट्री को देखते हुए, या एक शेयर जो है वो हमारे सामने ग्रो करता गया और हमने उसकी प्रीवियस बैड ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए उसको बाय नहीं किया, ये भी अपनी जगह बहुत इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो स्टॉक मार्केट में जो आपने याद रखनी है हमेशा, और जो कि रिपीटेडली प्रूव करती है कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट थिंग, वो ये है कि कोई शेयर, जनरली स्पीकिंग, जब हम जनरली स्पीकिंग बात करते हैं तो एक्सेप्शंस हो सकती हैं, बट जनरली कोई शेयर अच्छा बुरा नहीं होता, उसकी प्राइस अच्छी बुरी होती है। ख़ास तौर पे स्टॉक मार्केट में अगर आपने OGDC 300 पे बाय किया हुआ है तो बहुत अच्छा शेयर है, बट आपने रॉन्ग प्राइस पे बाय किया है, देयर आर वेरी लेस चांसेस कि आप उसमें मज़ीद प्रॉफिट ले सकें, नुकसान के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है जी, अगर आपने टैली 1.5 रुपये पे लिया था, 1 रुपये पे लिया था, डेड पड़ा हुआ था, बट वो प्राइस ऐसी थी जिसमें से प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा थे, लॉस के कम। तो कोई भी शेयर अच्छे शेयर्स में प्ले करें, और शेयर्स जितना मर्ज़ी अच्छा हो, प्राइस इस वक्त कहाँ पे स्टैंड कर रही है, उसकी प्रीवियस
ईयर की जो मूवमेंट है प्राइस रेंज क्या है, इस वक्त कहाँ पे स्टैंड कर रही है, उसको थोड़ा सा कोरिलेट कर लें, तो ये आप इसमें कभी लॉस नहीं करेंगे। और अगर आप ब्लाइंडली अब देखें ना, टीआरजी जब आप बिलो 10 था तो लॉस के चांसेस कम थे। अब बहुत से लोगों ने 180 पे भी बाई किया होगा। फंडामेंटल्स ठीक हैं, शेयर ठीक जा रहा है, उसमें मूवमेंट भी है, उसमें बिग प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हैं, बट प्राइस थोड़ी रिस्की होगी अब। ठीक है, ये मुगल अभी कुछ अर्सा पहले जो सा था 50s में 60s में मूव करता रहा, तब हम लोग डर रहे थे। अब वो जब 100 से ऊपर गया तो कुछ लोगों ने उसको 115 पे भी बाई किया होगा और वो फंस गए होंगे। तो बात ये है कि शेयर सारे ही अच्छे होते हैं, ख़ासतौर पे वो कंपनीज जो प्रॉपर बिजनेस कर रही हैं, ऑन ग्राउंड के प्लांट्स हैं, ग्रोथ है, बट उनकी प्राइस जिस पे आप ख़रीद रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये वो वाहिद पॉइंट है जो आपको ईज़िली या तो लॉस करवा देगा, आप स्टक हो जाएंगे, या आपको प्रॉफिट और अच्छा खासा गेन दे के जाएगा। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारे बिहेवियर से रिलेटेड है। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई भी आदमी, तो क्या करते हैं हम समटाइम अपनी जो फुल अमाउंट है वो इन्वेस्ट करके उसके शेयर्स बाय कर लेते हैं, जो कि एक बड़ा रिस्की बिजनेस है, ख़ास तौर पे इनिशियल स्टेज पे बिगनर्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा वर्किंग भी नहीं होती। किसी ने सजेस्ट कर दिया तो शेयर ले लिए, कोई प्रोजेक्शन नहीं होती कि मार्केट इस वक्त किस पोजीशन पे है और आया उसने फर्दर आगे जाना है, या थोड़ा सा करेक्शन आ सकती है, या बेरिश ट्रेंड शुरू हो सकता है। तो अगर तो आपने पूरे पैसे इन्वेस्ट कर दिए और मार्केट चलेगी डाउन साइड की तरफ, तो यू आर स्टक नाउ, आप बुरी तरह फंसेंगे। और अगर वो पैसे आपको अपनी यूज़ के लिए चाहिए भी थे फ्यूचर में, तो या तो आप लॉस में कुछ शेयर्स सेल करेंगे, या एटलीस्ट स्टक तो आप हो जाएंगे। अच्छा, इसमें अगर आप जितने भी आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, और जो भी स्टॉक मार्केट के प्लेयर्स हैं, वो एक चीज़ ज़रूर सजेस्ट करते हैं कि बेस्ट स्ट्रेटजी कि आप जब भी इन्वेस्ट करें, डोंट इन्वेस्ट योर होल अमाउंट। बेस्ट स्ट्रेटजी तो ये है कि आप जब इन्वेस्ट करें, ख़ासतौर पर बिगनर्स, तो जितनी भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं 50% इन्वेस्ट करें, मार्केट को देखें, उसका ट्रेंड देखें, उसके बाद 25% फर्दर इन्वेस्ट करें, और 25% कैश रखें फॉर दैट टाइम कि जब मार्केट क्रैश करें या बहुत ज़्यादा करेक्शन आए या डिप आए, तो वहाँ से शेयर्स को बाय कर सकें। क्योंकि एक चीज़ आपने नोट की होगी, किसी भी मार्केट में दुनिया की, और स्पेसिफिकली पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, मार्केट आपको ऐसे बेतहाशा मौके देती है कि जहाँ पे आपको 50 रुपये की चीज़ 30 रुपये पे मिल रही होती है। समटाइम कोविड के दिनों में तो 100 रुपये की चीज़ भी 15 रुपये पे मिलती रही है। तो तब अगर तो आपके पास कैश है, तो आप इमेजिन करें कि वो कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो प्रॉफिट आप किसी शेयर पे 1 महीने में ले सकते हैं, वो अगर आप इस तरह की सिनेरियो में बाय करें अच्छी अमाउंट में, तो आपको हफ्ते में प्रॉफिट मिल सकता है। तो ऐसी सिचुएशन तभी आ सकती है और उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आपने कैश इन हैंड रखा होगा। तो ये हमेशा याद रखें कि जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, जितनी भी करनी है, आपके पास रेडी कैश 30% या एटलीस्ट 25% वो होना चाहिए, ताकि अगर कभी डिप आए तो आप उसको अच्छे शेयर्स को एवरेज कर सकें, या उसमें कोई और शेयर जो अच्छी प्राइस पे आपको अवेलेबल हो वो बाय करके एक अच्छा खासा इमीडिएट गेन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ले सकें। अच्छा, ये तो हो गई हमारी बाय सेलिंग की कुछ स्ट्रेटजीज़ और कुछ हमारे बिहेवियर जिनको हमने देखना है, जो हमसे मिस्टेक्स होती हैं उनको ओवरकम करना है। अब जो पॉइंट है वो है हमारा थोड़ी सी रिसर्च, थोड़ा सा टाइम, जो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट को अगर हम फॉर ग्रांटेड लेंगे तो इट्स वेरी रिस्की बिजनेस, और अगर हम इसको प्रॉपरली एज ए जॉब लेंगे, बेशक हम इसको एज ए सेकेंड जॉब कर रहे हो, बट इसको आप ट्रीट ऐसे करेंगे कि जिस तरह ऑब्वियसली मैंने इसको प्रॉपरली टाइम देना है। जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मेरा पैसा है जो मैंने बड़ी मेहनत से कमाया है, तो ऐसे तो कोई भी ज़ाया होने नहीं देगा। लेकिन उसके लिए अगर हम सिर्फ र्यूमर्स पे या टिप्स पे चीज़ें ख़रीदें तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो बेहतर ये है उसमें
कि आप उसको थोड़ी सी वर्किंग कर लें। डेली का अगर आप 1 घंटा दें, न्यूज़ देखें, थोड़ी सी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ देखें, गवर्नमेंट किस तरफ इंसेंटिव्स दे रही है। हर साल बजट आता है, बजट से पहले बहुत सी चीज़ें डिस्कस होनी शुरू होती हैं, कौन से सेक्टर को इंसेंटिव्स मिलेंगे, कौन से सेक्टर्स पे थोड़े से टैक्सेस लगेंगे। ये सारी चीज़ें अगले साल के लिए आपके उस स्पेसिफिक सेक्टर के शेयर्स की मूवमेंट को डिटरमिन करती हैं। और जो लोग इसके ऊपर वर्किंग करते हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, वो बड़े राइट टाइम पे अच्छे डिसीजन लेके, अच्छे शेयर्स लेकर एक अच्छा खासा गेन करते हैं। तो आज के लिए थोड़ी सी चीज़ें थी, ऐसा इनिशियल डिस्कशन। तो ये मेन चीज़ें जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखी हैं, जो बहुत से लोग ये मिस्टेक्स करते हैं और जिसकी वजह से उनको लॉस होता है। अगर ये चीज़ों को हम थोड़ा सा नोट कर लें, ये 4-5 पॉइंट सामने लिख के रख लें, कोई भी शेयर लेने से पहले एक दफ़ा 15 मिनट के लिए इनके ऊपर थोड़ा सा वर्क करके उसके अकॉर्डिंगली अपनी मूव जो सी है वो प्लान करें, तो बिलीव मी लॉसेस के चांसेस बहुत कम है। बाकी ऑब्वियसली देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। अल्लाह से दुआ किया करें कोई भी शेयर लेने से पहले कि अल्लाह पाक उसमें बरकत दे और जो भी आप डिसीजन लें वो अच्छा हो और आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोज़ में हम फर्दर मार्केट की मूवमेंट जो मई में और आगे बजट भी आ रहा है जून में, जिस तरह की होगी, कौन से शेयर्स हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए 1 माह 2 माह के लिए बेहतर हैं और कुछ ऐसे शेयर जो लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर हैं, वो डिस्कस करेंगे। आपके कोई क्वेश्चंस हों किसी शेयर्स के बारे में, आपने कुछ पूछना हो तो वो आप कमेंट्स में दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।